ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 21 अप्रैल की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज का मुरली मंथन सेक्टर 9 करनाल शक्तिपुरम से कर रहे हैं, जहाँ निर्मल बहन होती हैं। आज ये अभियान का पहला दिन है जिसकी बाबा ने एज ए ग्रुप लीडर जिम्मेवारी दी है, पर्यावरण संरक्षण एवं आपदा प्रबंधन अभियान। तो पहला पड़ाव यहाँ पर है। यहाँ भी 10 प्रोग्राम जगह जगह रखे हुए हैं। महाराणा यूनिवर्सिटी और बार एसोसिएशन और भिन्न भिन्न RPIIT कॉलेज। आज की मुरली में बाबा ने कितना सुंदर गीत था, धीरज धर मनवा तेरे सुख के दिन आएंगे। तो एक धीरज तो रखें। कई बार हम पेशेंस नहीं रखते। इफ़ देयर इज़ नो पेशेंस डेफिनेटली यू विल बिकम पेशेंट। अगर आपके अंदर धीरज नहीं है तो आप एक रोगी बन जाएंगे। इसलिए धीरज होना बड़ा ज़रूरी है। फिर बाबा ने कितना सुंदर बताया कि बच्चे देखो, बच्चे तुम बच्चे बाबा को पुकारते हो, हे ईश्वर आओ पतितों को पावन बनाओ। तो वो आके मैं करता हूँ, मैं कल्प कल्प के संगम पर आके तुम बच्चों को पतितों को पावन बनाता। बच्चे मैं तुम्हारा टीचर भी हूँ, बेहद का टीचर बन के तुमको पढ़ाता हूँ। तो तुम्हें कितना ना खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। क्यों? कौन पढ़ाते हैं? स्वप्न में भी सोचा था भगवान से हम बैठ के मुझे रोज पढ़ाएंगे। कितना बड़ा भाग्य मेरा खुल गया। सोचिए, भगवान बैठ के पढ़ाए, भगवान बाप बन के पालना दे, भगवान सतगुरु बन के सदगति करे, कदम कदम पे आज्ञा दे। कितना बड़ा भाग्य है। उस भाग्य को हमें अच्छी तरह से समझना है, अनुभव करना है और उस खुशी में रहना है। फिर बाबा ने आज कहा, देखो बच्चे, हार और जीत का खेल है। कभी हार होगी, कभी जीत होती है तो हम बड़े खुश, हार होती है तो हम मुरझा जाते हैं। हमें कभी भी मुरझाना नहीं है, सदा ही खुश रहना है। खुशियों भरी जिंदगानी हमारी देवी देवताओं से भी है प्यारी। तो बाबा ने कहा, मैं तुमको आके रचता और रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज देता हूँ। इस वक्त आके तुम्हें कितनी ऊंची नॉलेज दे रहा हूँ। बच्चे 5000 वर्ष पहले मुआफिक जो ड्रामा पास्ट हुआ, हूबहू वही पास्ट होता है। आज बाबा ने सर्विसेबल बच्चों की बहुत महिमा की। वैसे सर्विसेबल बच्चों को देखता हूँ, उनके सामने मेरा डांस चलता है। शिव बाबा बहुत अच्छी तरह ज्ञान का डांस करता है। बच्चे डांसिंग गर्ल होती है ना, देखो कितना अच्छा डांस करती है। अगर सब वाह वाह करते हैं तो बहुत डांस करते हैं। लेकिन बच्चे वो जो है, अगर वो ढीला ढाला करे तो फिर डांस नहीं करती है ना, इसलिए फिर क्या करेगी। हाँ, तो बाबा ने कहा तुम बच्चों को विशेष ध्यान रखना है। तो इसलिए उसमें जो है क्या लक्ष्य रखना है कि मुझे महान आत्मा बन के, हमें भी ज्ञान का डांस। बाबा ने कहा थोड़े होते हैं तो कहीं कम सुनाते हैं, हमें अच्छी तरह से दिल से सुनाना है। तो बाबा ने कितना सुंदर हम बच्चों को बताया। फिर बाबा ने कहा बच्चे, सर्विस का बच्चों को ऑन आवर चेयर लगा रहना चाहिए, विचार चलते रहने चाहिए कि हमें कैसे कैसे सबका कल्याण करें। फिर बाबा ने कहा, देह अभिमान में आने से ही सारे विकार आते हैं। ये तूफान तो बच्चे आएंगे, पहले तो मेरे पास ही आते हैं सबसे पहले। देखो हमारा इंजन कौन है? ब्रह्मा बाबा। कहते मुझे नहीं आएंगे तो मैं अनुभव करके कैसे सुनाऊंगा। बाबा निर्माणचित कितना है। बाबा तो कर्मातीत बन गया, उसको क्या तूफान आने थे। वह बच्चे हिम्मत ना आ रहे हैं, इसलिए बाबा कहते मुझे भी आते। लेकिन हमें ख़त्म करना चाहिए तूफानों को। बाबा ने कहा चक्र फिरना ही है, ये समझाने की बात है। सबको समझाना है तुम बच्चों को। क्या समझाते हैं? फिर बाबा ने कहा हर एक बच्चे अपना चार्ट से समझ सकते हैं मैं कितनी सर्विस करता हूँ। फलाना बहुत अधिक सर्विस करते हैं तो ज़रूर वो उच्च पद पाएंगे, ज़रूर उनके मार्क्स अधिक होंगी। तो अपना अपना चार्ट देखो, हर वक्त कोई सेवा की सीट पे सेट हो। कभी मनसा भी कोई कम मार्क्स नहीं है, कभी वाचा, कभी कर्मणा, कभी कोई। हर वक्त मुझे बाबा की सेवा का खाता खुला रहे। नहीं खुलेगा, कहीं सर्विस करते हैं साथ साथ डिस सर्विस भी करते हैं, साथ साथ देह अभिमान भी दिखाते। इधर जमा हो रहा है, इधर रिस रहा है, तो खाता जीरो। फिर कहते हैं मेरा योग नहीं लगता। योग कहाँ से लगेगा? जमा ही जमा रहे, नेगेटिव बिल्कुल ना हो, खाता रिसे नहीं, तब समझो हमारे अंदर वो होना चाहिए। तो बाबा ने कितना सुंदर बनाया, बताया कि बच्चे ये तुम्हारा जो है, तुम 3 हिस्सा तो देखो बच्चे सुख में रहते हो।
एक हिस्सा दुख में रहते हो बस। तो इसलिए बच्चे, तुम बच्चों को हर वक्त बुद्धि में नॉलेज रहनी चाहिए। देखो बच्चे, बाबा नॉलेज एक जैसी सबको देता है, परंतु धारणा में सब नंबरवार है। धारणा एक जैसी नहीं है, धारणा में नंबरवार। तो तुम जानते हो कितने मार्क्स में हम पास होंगे, तो पॉइंट्स तो बाबा देते रहते हैं ना। ज्ञान की कितनी पॉइंट्स बाबा देते हैं हम बच्चों को। तुम बच्चों का दिमाग पुर हो गया, कितना पुर हो गया। खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। नॉलेज फुल बाप से नॉलेज तुम बच्चों को मिलती है। इसलिए बाबा ने आज कह दिया, सदा इस खुशी में रहें कि हमारा सुख के दिन आए कि आए, आए कि आए। हमारे जितना सुख किसी को नहीं मिलता। सत्यनारायण की कथा भी बताते हैं, तो मैं सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा बताता हूँ तुम बच्चों को। गाते हैं, पतित पावन सर्व का सदगति दाता एक राम। बच्चे, मैं हूँ सबका सदगति दाता, पतितों को पावन बनाने वाला। जितना बच्चे तुम मुझे याद करेंगे, तुम्हारी खाद निकलती जाएगी, विकारों की खाद बाहर निकल जाएगी। जितना तुम बच्चे बाप को याद करेंगे, तुम्हारी कट निकलती जाएगी, सारी जंग उतर जाएगी। फिर बाबा ने कितना सुंदर कहा कि बच्चे, तुम्हारे अंदर तो दिल से बाबा 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 शब्द निकलता ही रहना चाहिए हर वक्त। बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, मेरा बाबा, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, दिल से निकलता रहना चाहिए। तब तुम बच्चे, सबसे मुख्य पॉइंट ही है बच्चे, मन मना भाव। और इसी में ही माया घुटके दिलाती है, और घुटके अगर आएंगे तो योग लग ना सके। माया के गुटके खाते रहेंगे तो योग कहाँ से लगेगा। इसलिए बाबा ने कहा, बच्चे तुम सब जानते हो, शांति धाम मूल वतन की रहने वाली हम सब आत्माएं हैं। तो हमें अपना घर याद आना चाहिए ना। ये दुनियावी घर क्यों याद आते हैं, हमें तो अपना असली घर याद आना चाहिए। हम वतन के, उस वतन के रहवासी हैं, मूल वतन है वो हमारा घर। हम वहाँ से आए हैं पार्ट बजाने, पार्ट बजाते बजाते इस दुनिया में ही, इस ड्रामा में ही लिप्त हो गए। अब बाबा ने कहा, डिटैच बनो और समझो कि हमारा असली घर कौन सा, ये तो हमारा गेस्ट हाउस है। फिर बाबा ने कितना सुंदर कहा कि देखो बच्चे, अंतिम जन्म है। अविनाश बच्चे सामने खड़ा है, तो अंतिम जन्म है। दुनिया जर्जरी भूत अवस्था को प्राप्त है। कल पहले की तरह अत्याचार तो होते ही रहेंगे। फिर बाबा ने कहा, सतयुगी दुनिया निकट आ रही है। लक्ष्मी नारायण कितने ऊंचे राजधानी उनकी होगी। बाबा नारायण की मूर्ति रख के उसकी कितनी पूजा करता था, बड़ा खुश होता था। ये नहीं समझा था कि एक दिन हम भी ऐसा बनेंगे। इसलिए बाबा ने कहा, सतयुग में कोई भी गंदी छी चीज होती ही नहीं है। बराबर भारत खीर का सागर था। स्वर्ग का नाम लेते तुम्हारे मुख में तो जैसे पानी आ जाता है। वे बाबा ने आज कितना सुंदर वरदान में कहा, एकरस स्थिति बनाने वाले, सदा एकरस स्थिति में तख्त पर विराजमान रहने वाले क्या है, बाप दादा के दिल तख्त नशीन भव। तख्त पे विराजमान रहो, चाहे वो अकाल तख्त हो, चाहे बाबा का दिल तख्त हो, चाहे विश्व का राज तख्त हो। हमें सदा तख्त पे विराजमान होना चाहिए। और इसका सबसे मुख्य तरीका है अकाल तख्त। ये भ्रिकुटी रूपी अकाल तख्त पे विराजमान। तो ऐसे जो सदा एक स्थिति बनाते हैं अकाल तख्त पे रह के, वो बाबा के दिल तख्त नशीन बनते हैं। जो अब बाबा के दिल तख्त पे हैं, विश्व का राज तख्त 100% उनको मिलेगा। तो विश्व का राज तख्त के भी अधिकारी बनते हैं। तो बाबा ने आज स्लोगन में भी कहा कि शुभ चिंतन के द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो। हर वक्त शुभ चिंतन चलता रहे, हर वक्त शुभ चिंतन चलता रहे, तो नेगेटिव पॉजिटिव में बदलता जाएगा। और पॉजिटिव का खाता जब जमा हो जाएगा तो एकदम उड़ जाएंगे, एकदम उड़ जाएंगे। बैलून जो उड़ते हैं वो इस कारण नहीं कि उनमें कोई, उनके अंदर शक्ति भरी हुई है, पॉजिटिविटी। तो बाबा ने कहा, तुम भी बच्चे पॉजिटिविटी से इतने भरपूर हो जाओ, कोई नेगेटिव बात आए झट उसे पॉजिटिव में परिवर्तन कर दो, तब समझेंगे बाबा के सच्चे सर्वसेबुल बच्चे। आज बाबा ने कहा, मान बनने के लिए मधुरता और निर्माणता का गुण धारण करो। तो बाबा ने कितना सुंदर कहा कि बच्चे, बाप दादा हर बच्चे के चेहरे पर रूहानियत की मुस्कुराहट देखना चाहते हैं। कहते हैं हम मुस्कुराओ मुस्कुराओ, अरे मुस्कुराओ, अंदर दिल से मुस्कुराहट निकलती रहे, रूहानियत की मुस्कुराहट। और साथ साथ बाबा ने कहा, मुख से मधुर वचन,
फिर देखो बच्चे महान बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।